नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कोरोना में दुनिया कितनी तहस नहस हुई है आपने देखा हुआ है। शायद लाखों लोग मरे हैं कोरोना में। आंकड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन लाखों लोग कम से कम मरे हैं। और खर्च तो इतना हुआ है सरकारों का, भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा हिस्सा डूबा होगा, लेकिन जितने वेंटिलेटर लगे हैं, जितने अस्पतालों का इंतजाम करना पड़ा है, आईसीयू के बेड जितने बनाने पड़े हैं, कोरोना वायरस के चलते दुनिया तबाह हो गई। लाखों कारोबार बंद हो गए, ठप हो गए, लोग मजदूरी खत्म हो गई लोगों की। हिंदुस्तान जैसे देश में मनरेगा जैसी योजना के चलते लोगों को कुछ काम मिला कुछ समय के लिए, सरकार को बिना पैसों के राशन लोगों को देना पड़ा, उससे कुछ लोग जिंदा रहे। बहुत खराब हालत हुई। मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में कहना नहीं चाहता, आपको सबको याद है, ताज़ा मामला है कुछ साल पहले का। अब अफ्रीका के देशों से एक एमपॉक्स नाम का एक वायरस, उसका एक केस यूरोप पहुंच गया है, स्वीडन में। कुछ केस उसके पाकिस्तान आ गए हैं। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान से लगा हुआ है। इन जगहों पे भी एम पॉक्स पहुँच गया। इसको शायद मंकी पॉक्स पहले कहते थे, लेकिन बाद में थोड़ा एक ये सोच विकसित हुई कि जानवरों का नाम अगर बीमारियों को देंगे तो लोग उन जानवरों को ही खतरनाक समझने लगेंगे। इसलिए धीरे धीरे करके ऐसे मामलों में, जैसे मैड काऊ, स्वाइन फ्लू, ऐसे कई तरह के जो जानवरों से जुड़े हुए हैं उनके बारे में ये सोच चलती है, तो इसका नाम एम पॉक्स रखा गया है, मंकी पॉक्स की जगह। ये भयानक बीमारी है। ये इसके शुरुआती लक्षण जो हैं वो आम सर्दी खांसी जैसे रहते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। कई बार तो ये लक्षण भी सामने नहीं आते हैं, बिना इन सिम्टम्स के ही लोग दूसरों को दे देते हैं। ये हाथ मिलाने में दे देते हैं, साथ में खाते पीते हुए दे देते हैं संक्रमण, एक दूसरे के कपड़े बिस्तर साथ में रहते हुए, बिस्तर ठीक करते हुए एक दूसरे को दे देते हैं संक्रमण, ये एम पॉक्स का। अफ्रीका का एक देश है कांगो, जो सबसे बुरी तरह प्रभावित है। वहाँ से अफ्रीका के और देशों में भी फैल रहा है ये। बाकी दुनिया में कहाँ कितना फैलेगा मुझको नहीं मालूम है। लगे हाथों एक अलग जानकारी आपको दे रहा हूँ, फिर दोबारा वहाँ नहीं लौटूंगा। फिलिस्तीन के गाजा में, जहाँ पर इजरायली हमले चल रहे हैं लगातार, 40,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी भी एजेंसी को सहायता काम नहीं करने मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी कहा है कि फिलिस्तीन में 25 साल बाद पोलियो का पहला केस मिला है। 6 लाख बच्चे हैं गाजा में, उनके पूरे वैक्सीनेशन के लिए हमको इजाज़त दी जाए। इजराइल से कहा है, महाराज इजाज़त दे दो। भगवान है इजराइल दुनिया का, वो जो चाहे कर सकता है, उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है। वो ईश्वर है वहाँ का, दुनिया के उस हिस्से का ईश्वर है। गनीमत की हिंदुस्तान पड़ोस में नहीं है, नहीं तो यहाँ का भी ईश्वर रहता इजराइल। एक वायरस पोलियो का फिलिस्तीन में मिला है, ये एक बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ख़राब हालत में लोग जी रहे हैं। एक बच्चे से दूसरे बच्चे किस रफ्तार से वो फैलेगा वायरस, किसी को मालूम नहीं है। WHO बहुत फिक्रमंद है। हो सकता है कि इजराइल इससे खुश भी हो कि अधिक से अधिक फिलिस्तीनी बच्चों को पोलियो हो जाए तो आगे लड़ने का चक्कर खत्म रहेगा, बम कुछ बचेंगे, हो सकता है ऐसा भी सोचे हो। अब मैं वापस आता हूँ एम पॉक्स की तरफ। एम पॉक्स को रोकने के लिए टीका मौजूद है दुनिया में, टीका मौजूद है दुनिया में। दसियों लाख, मिलियंस ऑफ डोजेज यूरोप में, अमेरिका में मौजूद है। जो संपन्न देश रहते हैं, दूरदर्शी रहते हैं, वो पहले से अपना टीका बनवा के रखते हैं। भले उसकी एक्सपायरी रहती है, भले उसको फेंक देना पड़े,
भले उसको नष्ट कर देना पड़े, लेकिन बनवा के रखते हैं। उनकी संपन्नता उनके लोगों के काम आती है। एम पॉक्स का जो वैक्सीन है, इसको रोकने वाला, वो बना हुआ है, रखा हुआ है यूरोप में, अमेरिका में रखा हुआ है। यूरोप में बसी हुई कंपनी जो है इसका वैक्सीन बनाती है, एम पॉक्स का। उससे जब पूछा गया, उसने कहा कि हमको अगर अभी ऑर्डर मिलेगा तो हम ऐसे 20 लाख टीके इस साल के आखिरी तक बना सकते हैं। अभी अगस्त का बीच का हिस्सा चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4.5 महीने में 20 लाख, 2 मिलियन बना सकते हैं टीके, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे वैक्सीन बनाने में, ऐसे टीके बनाने में बहुत वक्त लगता है, और हमको अगर कोई ऑर्डर मिलेगा समय रहते तो ही हम कर सकेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो संपन्न देश हैं, अमेरिका और यूरोप जैसे, इनको कहा है कि आप होर्डिंग कर रहे हो, जमाखोरी, जैसे हिंदुस्तान में जमाखोरी होती है ना, प्याज की जमाखोरी, आलू की जमाखोरी, बाजार में भाव बढ़ेगा तब निकालेंगे कारोबारी, कहीं कहीं कार्रवाई भी होती है। ऐसा वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे हैं, उधर मर रहे हैं लोग। 16,000 लोग कांगो में मिले थे एमपॉक्स से संक्रमित, शायद 500 उसमें मरे हैं, ऐसा कुछ। आंकड़े बहुत बारीकी से मुझको याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ है। मर रहे हैं लोग अफ्रीका के देशों में। यूरोप और अमेरिका अपनी वैक्सीन संभाल के रखा है अपने लोगों के लिए। ऐसा चलता नहीं है दुनिया का कोई एक हिस्सा, और अफ्रीका छोटा नहीं है, उप महाद्वीप है अफ्रीका उप महाद्वीप। अगर वहां पर लोगों के बीच में एमपॉक्स फैल रहा है, कब तक यूरोप सुरक्षित रहेगा? कब तक अमेरिका या एशिया सुरक्षित रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कब तक सुरक्षित रहेंगे? अपनी खुद की हिफाजत के लिए जरूरी है कि दुनिया के दूसरे किसी हिस्से में संक्रामक रोग न रहें। फिर भले अमेरिका जो है अपने जो अतिरिक्त मक्का पैदा होता है उसको समंदर में डुबा दे, गेहूं को समंदर में डुबा दे, और अफ्रीका के लोग भूख से मरते रहें, कुपोषण के शिकार रहें, अफगानिस्तान के लोग कुपोषण के शिकार रहें। हो जाए ऐसा, वो एक अलग बात है। उससे अमेरिका की या यूरोप की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। वहीं के लोग, अफ्रीका के लोग वहीं मर जाएं, कुपोषण के शिकार होकर मर जाएं, उससे अमेरिका की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का दादा, दुनिया का सबसे बड़ी ताकत, उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। यूरोप जो सबसे संपन्न इलाका है दुनिया का, उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। ये कुपोषण नहीं है, ये संक्रामक रोग है। एक पहुंच गया है अभी स्वीडन में, अभी दूसरी जगह जब पहुंचेंगे, आपको ध्यान है इटली, यूरोप का एक सबसे संपन्न देश इटली, वहां पर जब कोरोना का इन्फेक्शन फैला तो जो बुजुर्ग लोग थे उनको अस्पताल में भर्ती करने पे अघोषित रोक लगा दी गई थी। सरकार ने कहा था कि डॉक्टर तय करें कि किसकी ज़िंदगी बचाना ज़्यादा ज़रूरी। जो हट्टे कट्टे जवान थे उनको वेंटिलेटर पर रख के उनकी ज़िंदगी बच सकती थी तो उनको बचाओ, जो बुजुर्ग हैं उनको छोड़ दो, मरने दो। ये हुआ है, आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा, इटली का नाम लेकर मैं कह रहा हूँ, ये हुआ है वहाँ पे। तो जब संक्रामक रोग फैलता है ना तो कोई सुरक्षित नहीं रहता। यूरोप, अमेरिका, इनकी सारी संपन्नता धरी रह जाएगी, लाशें फुटपाथों पे पड़ी मिलेंगी। अगर ये एमपॉक्स जैसा संक्रमण यहाँ फैला तो मैं आज केवल यही कहने आया हूँ, हिंदुस्तान जो है ये तो यूरोप और अमेरिका जितना संपन्न शायद नहीं है, फिर भी जो भी संपन्नता है, मुझको लगता है कि जो देश अपनी खुद की ज़रूरतों के बाद थोड़ा सा भी पैसा बचा सके, उसको ऐसे वैक्सीन खरीद कर अफ्रीका के इन देशों को भेजना चाहिए जहाँ से एमपॉक्स बाकी दुनिया में फैलने का खतरा है। उनकी भूख मिटाने के लिए मत भेजो, कुछ मर जाने दो भूखा। पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण के शिकार होकर भूखे मर जाएंगे, मर जाने दो, मत भेजो। आपके बदन पे जो चर्बी चढ़ रही है
तो पश्चिम के विकसित देशों में एक्स साइज के कपड़ों के स्टोर अलग हैं। एक्स्ट्रा लार्ज वहाँ से चालू होता है, एक्स्ट्रा लार्ज से चालू होता है, ऊपर बढ़ते जाता है, XXL, 4XL, 5XL ऐसा बढ़ते जाता है। इतनी चर्बी चढ़ी है खा खा कर। ओबेसिटी, अति मोटापे के शिकार हो गए हैं, इलाज में दिक्कत हो रही है, बीमारियां हो रही है लाइफ स्टाइल की। आप खा लो, उतना खा लो कि आप बीमार पड़ो, आप अलग बीमारियों से मरो। आप मत दो खाना गरीब देशों को, आपका हक है। वो गरीब देश गरीब हैं, भूखे मरने दो उनको, लेकिन संक्रामक रोग से अगर उनको बचाओगे नहीं, आगे पीछे दुनिया का कोई भी देश नहीं बचेगा सुरक्षित। हमने देखा हुआ है, बड़े से बड़े संपन्न लोग जो हैं, जिनकी शारीरिक ताकत, क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहती है, वो भी नहीं बचते। वो भी अस्पतालों में दाखिल हुए थे, ना वेंटिलेटर मिल रहा था, ना कोई एक चर्चित दवाई थी, ना वो दवाई मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो दुनिया के संपन्न देश हैं, खासकर जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है एमपॉक्स के वैक्सीन की, जमाखोरी कर रखी है। मैं आज सवेरे एमपॉक्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के एक मुखिया का रेडियो इंटरव्यू सुन रहा था। उसने कहा कि इस वैक्सीन के लगने के बाद एमपॉक्स से मौत होने, प्रभावित होने का खतरा 80% तक कम हो जाता है, और 1-2 महीने के फासले से बूस्टर डोज अगर सेकेंड वैक्सीन लग जाए तो ये खतरा 90% तक टल जाता है, कुल 10% बचता है खतरा। लेकिन देश हैं कि उन वैक्सीन को अपने पिछवाड़े के नीचे रख के उसके ऊपर बैठे हुए हैं। सोच के देखिएगा, ये मक्का नहीं है, गेहूं नहीं है, ये मक्खन नहीं है जिसको तुम दबा के उसके ऊपर बैठ गए हो गद्दा बना के। ये वैक्सीन है जो आज अगर वहाँ काम नहीं आई, आज अगर वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, बीमारी बढ़ते बढ़ते चारों तरफ फैलेगी। कोरोना के बारे में कहा जाता है ना, चीन से चालू हुई थी और बाकी देशों में फैल गई। कहाँ रोक पाया? दुनिया का कोई भी देश रोक पाया क्या? अधिकतर देशों में पहुंच गई थी। संपन्न और विकसित देश तो बचे ही नहीं थे कोई उससे शायद। तो मेरा यह कहना है कि जब कहीं संक्रामक रोग फैलता है तो पूरी दुनिया को हाथ इसलिए बटाना चाहिए कि आप कोई दान नहीं कर रहे हो, आप चैरिटी नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। ये इंश्योरेंस खरीदना है। आप उन देशों के लिए एमपॉक्स की वैक्सीन नहीं खरीद रहे, आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो, ऐसा मान लीजिए। जितने संपन्न और विकसित देश हैं उनको दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर संक्रामक रोग फैलता है उसको रोकने के लिए आगे आना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की ताकत होगी, यहाँ की सरकार की, उसको भी गरीब देशों को मदद करना चाहिए। अभी पाकिस्तान तक पहुँच गया है, ऐसा तो कहीं कानून में लिखा नहीं है कि वहाँ से हिंदुस्तान नहीं आ सकता। रोकिए जहाँ पे है। और WHO ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि हमको अगर वैक्सीन मिल जाए तो हम इनको वहीं के वहीं रोक देंगे, संक्रमण को फैलने से हम रोक देंगे अगर हमको वैक्सीन मिल जाए। मैं कोई नई अपील नहीं कर रहा हूँ, मैं WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील को दोहरा रहा हूँ। आपकी संपन्नता किस काम की? अगर आप ऐसी वैक्सीन के मिलियंस ऑफ डोजेस, 10 लाख खुराक उसकी लेकर बैठे हुए हो, कभी हमारे यहाँ एमपॉक्स आएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये कौन सा तर्क है? अरे आज जो है तुम्हारे पास उसको भेजो, बीमारी को फैलने से रोको। सोच के देखिएगा क्या करना चाहिए, सोच के देखिएगा। और मैं तो एक दूसरी खबर है जिसके ऊपर भी मैं आज एडिटोरियल बनाने वाला था, यही कह देता हूँ। धर्म स्थलों को बनाने में जिस तरह से सैकड़ों करोड़, अरबों रुपए खर्च होते हैं,
मैं खाड़ी के देशों में देखता हूँ, एक एक मस्जिद बनती है, अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च होते हैं, रिकॉर्ड रहता है दुनिया की सबसे बड़ी, हॉल सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत। ये उसी जिस जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उसी के बनाए हुए लोग हैं ये लोग। इधर खर्च करने के बजाय बीमारों की मदद करो। अगर आपका भरोसा सचमुच ही किसी ईश्वर पे है तो गरीब, ज़रूरतमंद, बीमार, संक्रामक रोग से ग्रस्त उन लोगों को बचाने में मदद करो। ये इमारतें किसी काम की नहीं हैं। अगर सचमुच ही कोई ऊपर वाले हैं, आपके अलग अलग ईश्वर होंगे, उनको ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए इन इमारतों से। वो रहते तो है नहीं आके, उनकी जगह कहीं ऊपर है, बतलाते हैं लोग बादलों के ऊपर है। मुझको तो नहीं मालूम, मैं मानता नहीं हूँ तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मानते हैं और जानते हैं उनको मालूम है कि उनको ऊपर वाले जितने ईश्वर, देवी देवता, भगवान जो कुछ भी हैं, उनको ज़रूरत नहीं है इमारतों की। इस पैसे को दो, गरीब लोगों को जिंदा रखने में दो, उनकी बीमारी ठीक करने में दो। सोच के देखिएगा अगर मेरी बात को। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरी कौन सी बात अच्छी बुरी लगी। मैं अलग अलग व्यक्तियों से तो अपील नहीं करता कि आपकी क्षमता हो तो ऐसे संक्रामक रोग से बचने के लिए आप किसी को दान करें, चंदा दें। ये तो सरकारों के स्तर का काम है। मैंने भारत सरकार से अपील कर ली है और दुनिया के देशों से कर ली है अपील। सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो जान लीजिए जितना आपको खाना, चबाना, पीना अच्छा लगता है, उतना ही कैंसर को भी आपको चबाना अच्छा लगता है। कैंसर शुरू करता है आपके गाल से, जबड़े से, यहाँ से चबाना चालू करता है, फिर आपके गले की जो नली है इसको भीतर से चबाता है, फिर फेफड़ों को चबाता है, पूरा खोखला करके मार डालता है। मैंने देखे हैं कुछ लोग, मैंने देखा है, मैंने आंकड़े देखे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने कैंसर मरीज हैं उसमें 24% अकेले ओरल कैंसर के हैं, मुंह के कैंसर के, जो तकरीबन सारे के सारे तंबाकू से उपजे हुए हैं। ये केवल मुंह वाला है 24%, गले वाला और कुछ फीसदी होगा, फेफड़ा वाले और कुछ फीसदी होंगे। मत कीजिए, सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर इतना बोझ मत डालिए। ये कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, ये तम्बाकू वगैरह खाना पीना, धुआं उड़ाना, बहुत खराब मौत मारता है ये। आपने कुछ एक बड़े देश के बड़े नेताओं को देखा होगा, मुंह नहीं खुल रहा है, कैंसर का ऑपरेशन चल रहा है, बोल रहे हैं तो किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, लार बहते जा रही है। मैंने यही देखा है अपने आसपास के लोगों को, बहुत से लोगों को देखा है। पैर की हड्डी निकाल कर जबड़ा बनाते हैं, इधर कूल्हों से गोश्त निकाल कर, चमड़ी निकाल कर नकली गाल और मुंह बनाते हैं। ये सब भी तब जब आपके पास 20-25 लाख रुपया हो। गरीब मरीज के लिए कुछ नहीं बनता, उसको मुंह पे गमछा बांध के रहना पड़ता है। इतनी बुरी जिंदगी मत जिए, तंबाकू छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।